दोस्तों नमस्कार। एक तरफ प्रमोद जन भाया जीत की मिठाई खिला रहे हैं तो दूसरी ओर नरेश मीणा हार की मिठाई खा रहे हैं। यह हार नहीं है, नई शुरुआत है। लेकिन नरेश मीणा अंता से चुनाव हार गए, उसके बाद लगातार और ज्यादा सक्रिय हो गए हैं। पहले जितना सक्रिय नहीं थे उससे ज्यादा सक्रिय नरेश मीणा अंता से चुनाव हारने के बाद हो गए हैं। अब नगीना से सांसद चंद्रशेखर रावण के पास पहुंचे हैं और चंद्रशेखर आजाद रावण नरेश मीणा को मिठाई खिला रहे हैं। किस बात की मिठाई? नई शुरुआत की मिठाई, कोई समझौता हुआ या फिर अंता में जिस तरीके से नरेश मीणा का प्रदर्शन हुआ उसकी मिठाई। अब यह मिठाई बहुत ज्यादा चर्चा में आ गई है। नरेश मीणा को मिठाई तो खिला रहे हैं और पहले प्रमोद जन भाया के बहुत सारे वीडियो सामने आए थे जिसमें प्रमोद जन भाया लोगों को मिठाई खिला रहे हैं। लेकिन अब नरेश मीणा के इस फोटो ने जबरदस्त तरीके से सियासत में बवाल खड़ा कर दिया है। अब क्या कुछ होने वाला है? कौन सी खिचड़ी पक रही है? क्योंकि यह खिचड़ी जबरदस्त पक रही है। अब यह मिठाई कोई सामान्य मिठाई नहीं है। नरेश मीणा चुनाव हार गए तो मिठाई नहीं खिलाते, लेकिन कोई तो है इस मिठाई के पीछे राज जिसे हम जानना चाहते हैं। और हर दिमाग में सवाल है कि नरेश मीणा को आखिर चंद्रशेखर आजाद रावण ने कौन सी खुशी में मिठाई खिलाई है? क्या राजस्थान में तीसरे मोर्चे के तौर पर अब हनुमान बेनीवाल नरेश मीणा के साथ में चंद्रशेखर आजाद रावण की पार्टी जो है वो भी शामिल है? क्योंकि नरेश मीणा और हनुमान बेनीवाल की बात हुई, चर्चा हुई जयपुर में, और उसके बाद चंद्रशेखर आजाद रावण और नरेश मीणा की भी काफी चर्चा हो रही है और उनकी बैठक भी हुई। उसमें भी कोई ना कोई चर्चा तो हुई होगी। कौन सी चर्चा हुई होगी? तीसरे मोर्चे की चर्चा या कोई और वजह है? नरेश मीणा पहुंचे हैं मिलने, यानी कि अब फील्डिंग शुरू कर दी है नरेश मीणा ने कि किस किस को साथ में लिया जा सके, किस तरीके से राजनीति की जा सके। क्योंकि नरेश मीणा को समझ में आने लगा है कि राजनीति में जिस तरीके से कर रहा हूं वो तरीका अब काम नहीं आने वाला। जनता साथ में तो आएगी, जनता तारीफ तो करेगी, लेकिन जनता वोट नहीं देगी। जनता से वोट लेने के लिए और चुनाव जीतने के लिए रणनीति बनानी पड़ेगी। कुछ पार्टियों को साथ में लेकर के, कुछ बढ़ते हुए वोटों को एकजोड़ करके, कहीं पर वोटों को तोड़ करके राजनीति करनी पड़ेगी। सीधे तरीके से राजनीति नहीं होगी। कहते हैं ना कि सीधी उंगली से जब घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। वैसे ही नरेश मीणा भी अब नई रणनीति बनाने में जुट गए हैं कि किस तरीके से बीजेपी और कांग्रेस को जो वोट लोग नहीं देना चाहते और जितने भी थर्ड फ्रंट में हैं, चाहे वो किसी पार्टी को सपोर्ट करते हो, उनको सबको एकजुट किया जाए और एकजुट करने के बाद सामने वाली पार्टियों के वोट तोड़े जाए, तभी जीत की संभावना बन सकती है। और यही रणनीति काम कर सकती है। बीजेपी वाली, कांग्रेस वाली, फूट डालो और राज करो। अब वो रणनीति शायद करनी पड़ेगी और पूरे विपक्ष को एकजुट करना पड़ेगा। और जब पूरा विपक्ष एकजुट होगा, सारी पार्टियां एकजुट होगी, तभी नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल और सारे लोग थर्ड फ्रंट को मजबूत कर पाएंगे। अब बारी है राजकुमार रोत की, रविंद्र सिंह भाटी की। अब राजकुमार रोत इनके साथ आते हैं या नहीं आते हैं, यह बड़ा सवाल है। अब भी मैं हर बार बताता हूं कि कितनी भी पार्टियों को साथ में लेंगे, आदिवासी बेल्ट को साधने के लिए इनको राजकुमार रोत का साथ चाहिए ही चाहिए, किसी भी तरीके से ले चाहे। वो बहुत बड़ा वोट बैंक है। राजकुमार रोत की पार्टी थर्ड फ्रंट बन चुकी है। 4 विधायक हैं राजस्थान में, एक सांसद राजकुमार रोत खुद, और लगातार पार्टी जो है वो मजबूत होती जा रही है। दूसरी तरफ हनुमान बेनीवाल को तगड़ा झटका लगा है और 2028 में काफी मेहनत कर रहे हैं उसके लिए, और 28 में पार्टी को मजबूत करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करने के लिए हनुमान बेनीवाल पूरे जोर लगाए हुए हैं और सारे लोगों को साथ में ले रहे हैं। नरेश मीणा को हनुमान बेनीवाल साथ में लेकर आए और अब दूसरे लोगों को भी धीरे धीरे साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं। नरेश मीणा को शायद हनुमान बेनीवाल ने भेजा या नरेश मीणा अपने तरीके से गए हैं। लेकिन अब ये चर्चा जो है और ये मिठाई जो है वो जबरदस्त तरीके से चर्चा में आ गई है राजस्थान की सियासत में। अब होने वाला क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन ये तस्वीर जबरदस्त तरीके से वायरल हो रही है। दोस्तों, क्या कुछ होने वाला इस मिठाई के पीछे के राज क्या, आपको क्या लगता है? 2028 का न्योता देने नरेश मीणा पहुंचे हैं या कोई समझौता हुआ है जिसको लेकर मिठाई खिलाई जा रही है, या अंता में जिस तरीके से नरेश मीणा ने प्रदर्शन किया उसको लेकर मिठाई खिलाई जा रही है? और 2028 में हनुमान बेनीवाल और नरेश मीणा की बातचीत के बाद में ये दूसरी बातचीत है चंद्रशेखर आजाद और नरेश मीणा की। तो क्या कुछ हो सकता है दोस्तों? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना कि आखिर इसके पीछे का राज क्या है।